वेलकम टू ऑल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशन स्टार्ट करेंगे। मोशन को हिंदी में हम बोलते हैं गति। हम अपने आसपास बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, बहुत सारी ऐसे वस्तुओं को देखते हैं जिनके पास गति होती है, जो मोशन में रहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं वो उनके पास गति है, द बर्ड्स आर इन मोशन। या हम अपने आसपास बहुत सारे वाहनों को चलता हुआ देखते हैं, जैसे बसेस हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बाइक्स हैं, तो हम बोलते हैं कि दीज व्हीकल्स आर इन मोशन, या इन वाहनों के पास गति है। हम अपने घर से चलकर स्कूल जाते हैं या स्कूल से चलकर हम घर आ रहे हैं, तो वी आर इन मोशन, हम भी मोशन में हैं। ये तो हो गया मोशन के कुछ एग्जांपल्स। तो मोशन का जो उल्टा होता है दैट इज़ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो इट मीन्स वो रेस्ट पर है। तो जैसे हमारे घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, वो पेड़ परमानेंटली हमें वहीं दिखता है, तो वो पेड़ किस पर है? वो रेस्ट पर है। या हमारे घर के बाहर एक बिजली का खंभा है, वो बिजली का खंभा हमें परमानेंटली वहीं दिखता है, तो वो रेस्ट पर है। या हमारा जो घर है जहाँ है वहीं रहता है, वहाँ से कहीं हमें हिलता डुलता नहीं दिखता, तो हमारा घर किस पर है? रेस्ट पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोशन और रेस्ट की डेफिनेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद हम इनको और प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो मोशन क्या होता है? मोशन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position, if it changes its position continuously, if it changes its position continuously with respect to a stationary object, with respect to a stationary object taken as a reference point। ठीक है, अगर आप ये लिख लेते हो कि द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूसली, बस, तो ये मोशन की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। हमें ये कंप्लीट सेंटेंस जब बनेगा जब हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, तब जाके हमारी डेफिनेशन पूरी होती है और हम इसके भी मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रेस्ट की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, दैट व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में तब कहते हैं जब वो समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not changes its position continuously, if it does not changes its position continuously with respect to a stationary object, with respect to a stationary object taken as a reference point, taken as a reference point। अब दोनों डेफिनेशंस की जरा मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, हमने बोला कि जैसे आप एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट एक्चुअल में कोई एक फिक्स्ड लोकेशन होती है, एक स्टेशनरी लोकेशन होती है जिसके रेस्पेक्ट में हम अपने मोशन को शो करते हैं। जैसे हमने कहा कि हम एक आदमी है, दो आदमी और वो दोनों ट्रेन में बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, दोज आर फेलो पैसेंजर्स, वो एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। और एक आदमी रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है।
एक आदमी कहाँ खड़ा हुआ है? प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। ये कोई प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, ये कोई प्लेटफॉर्म है। एक आदमी तो यहाँ खड़ा हुआ है और दो आदमी यहाँ ट्रेन में बैठे हुए हैं। ये ट्रेन में यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। दोनों आदमी कहाँ बैठे हुए हैं? ट्रेन में बैठे हैं, ये ट्रेन में, ठीक है। अब टाइम बीतता है और टाइम के बीतने के साथ साथ मान लो 1 घंटा बीत गया और 1 घंटा बीतने के बाद ये जो ट्रेन है यहाँ से 50 किलोमीटर पहुँच गई आगे। ये ट्रेन कहाँ पहुँच गई? 50 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस कवर कर दिया। ये ट्रेन यहाँ पहुँच गई। ये मान लो ये यहाँ पर लोनी में खड़ी है ट्रेन और लोनी से कहाँ पहुँच गई? ये पहुँच गई यहाँ से मान लो गाजियाबाद पहुँच गई ट्रेन, ठीक है, लोनी टू गाजियाबाद। अब इसमें जो दो आदमी बैठे थे, ये शुरुआत में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, हमने अजम्पशन किया वो दोनों बगल वाली सीट में बैठे थे और दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस था। अब ये जो 1 मीटर का डिस्टेंस था, टाइम कितना बीत गया? टाइम बीत गया 1 घंटा। तो क्या अब भी उन दोनों के बीच में 1 मीटर का ही डिस्टेंस है क्या? यस, अब भी उन दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। वो पैसेंजर्स जो हैं दोनों एक साथ ही बैठे हुए थे। 1 मीटर का डिस्टेंस पहले भी था, 1 मीटर का डिस्टेंस अब भी है। तो क्या अगर मैं इसको पहला आदमी मान लूँ, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो क्या फर्स्ट वाले आदमी की सेकंड वाले आदमी से कुछ दूरी बढ़ी या घटी है? कुछ भी नहीं हुआ। वो तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे थे, अब 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए। तो पहले आदमी ने दूसरे आदमी के रेस्पेक्ट में, जो दूसरा आदमी है अच्छा, जब हम बोलते हैं ना विद रेस्पेक्ट, तो हमें ध्यान रखना है कि जिसको हम विद रेस्पेक्ट बोल रहे हैं वो स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब वो रुका हुआ होना चाहिए। तो अगर हम पहले आदमी की बात को देखें, पहला आदमी दूसरे आदमी के कंपैरिजन में पहले भी 1 मीटर पे था, अब भी कितनी दूरी पे है? 1 मीटर की दूरी पे है। तो समय तो बीत गया, 1 घंटा बीत गया। तो क्या पहला आदमी पहले आदमी की दूरी दूसरे आदमी से कुछ कम या ज़्यादा हुई? नहीं हुई। तो हम बोलेंगे द फर्स्ट मैन इज एट रेस्ट। पहला आदमी रेस्ट पर है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड। लेकिन हमें ये बोलना पड़ेगा कि विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड। यहाँ पर जो पहला आदमी है, फर्स्ट मैन इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड, क्योंकि दूसरे आदमी के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बदली नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट पर है। तो क्या फर्स्ट वाले आदमी को हम मोशन में भी बताएंगे क्या? तो यस, पहला वाला जो आदमी है वो मोशन में भी है। कैसे? देखो आप, यहाँ से इस प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा था, मान लो ये पहले वाले आदमी की दूरी, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ जो आदमी, इसको नाम देते हैं दिस इज थर्ड मैन। तो तीसरे आदमी के कंपैरिजन में इस पहले आदमी की जो दूरी है विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मैन, वो मान लो 10 मीटर की है, 10 मीटर। अब 1 घंटा बीत गया, डिस्टेंस ट्रेन कहाँ पहुँच गई? गाजियाबाद पहुँच गई। और जब ट्रेन गाजियाबाद पहुँच गई तो क्या पहले आदमी की दूरी तीसरे वाले आदमी से क्या कुछ बढ़ी है, घटी है? यस, बढ़ गई है। वो तो 50 किलोमीटर ट्रेन आगे पहुँच गई है। तो क्या पहला आदमी मोशन में है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू थर्ड में, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड आदमी के रेस्पेक्ट में तो उसकी पोजीशन ही नहीं बदली है, तो उसने मोशन नहीं किया इसका मतलब। और अगर हम थर्ड आदमी से उसको कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम स्टेशनरी जो है वो थर्ड आदमी को मान के चल रहे हैं कि थर्ड वाला जो ऑब्जेक्ट है डेट इज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। यहाँ पर हमने रेफरेंस पॉइंट किसको माना? दूसरे आदमी को, जब हम उसको रेस्ट में बता रहे हैं। लेकिन अब हम रेफरेंस पॉइंट किसको मान रहे हैं? थर्ड आदमी को, तीसरे आदमी को। और तीसरे आदमी को अगर हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं तो वो आदमी कहाँ पर होना चाहिए? तो वो आदमी स्टेशनरी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फर्स्ट मैन इज इन मोशन। तो ये क्या डेफिनेशन सफिशिएंट है? नहीं, हमें विद रेस्पेक्ट टू बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैन इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू थर्ड मैन। आई होप कि आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हुई होंगी। जब भी हम बोलते हैं कि जब कोई आदमी मोशन में है, तो मोशन किसके रेस्पेक्ट में उसका मोशन हम दिखा रहे हैं। अब हम जनरली बोल देते हैं कि द ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, टाइम तो बढ़ ही रहा है। लेकिन हम जब विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या रेफरेंस पॉइंट नहीं बताते हैं, तो एक्चुअल में हम अर्थ के जिस लोकेशन पे खड़े, जहाँ पर सरफेस पे हम खड़े हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला कि
एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन हमने रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया, तो इसका मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं। तो अगर आप अर्थ के सरफेस पे, मैं यहाँ खड़ा हूँ मान लो इस अर्थ के सरफेस पे, अब मान लो 10 मिनट बीत गया, मैं चल के वहाँ चले गया, दूर चले गया, तो मैंने अर्थ के सरफेस में, जहाँ मेरी अर्थ के सरफेस पे जो मेरी लोकेशन थी वो तो मैंने बदल दी ना। अगर मैं कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं अर्थ के सरफेस पे जिस पोजीशन पे खड़ा था उस लोकेशन से तो चेंज हो गया ना। तो अर्थ की जो सरफेस जहाँ पर मैं खड़ा था उसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, अगर हम रेफरेंस पॉइंट नहीं बता रहे हैं तो, ठीक है। और जनरली अगर आप रेफरेंस पॉइंट बताओगे तो बेटर रहेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। क्या मोशन और रेस्ट आपस में रिलेटेड भी हैं? तो यही जो हमने एक एग्जांपल दिया है ना, ये हम ये भी बोल सकते हैं कि यस, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे? देखो, मोशन और रेस्ट आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी हैं। इसी एग्जांपल को हम लिख लेते हैं और यही इसका रिलेशन होता है। जैसे हमने बोला कि एक आदमी अभी ट्रेन में बैठा था, हमने लिखा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड टू ईच अदर मतलब क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये पूछना चाह रहे हैं, अगर हम यहां क्वेश्चन मार्क लगा दें तो ये पूछना चाह रहे हैं कि रेस्ट और मोशन आपस में कुछ संबंधित, क्या इनके बीच में कोई संबंध भी है? तो यस, ये संबंध है कि मोशन और रेस्ट एक ही टाइम पे दोनों चीजें हो सकती हैं। यस, मोशन आर रिलेटेड टू ईच मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज दोनों चीजें एक ही टाइम पे हो सकती हैं, तो इनका आपस में संबंध है। तो अगर एक फेलो पैसेंजर है, अ मैन who is traveling in a train is at rest. A man who is traveling in a train is at rest. तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ? अभी नहीं, क्योंकि मैंने इसका रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया। तो क्या लिखते हैं? देखो, a man who is traveling in a train is at rest with respect to his fellow passenger. एक आदमी रेस्ट पर है, लेकिन किसके लिए? जो उसका फेलो पैसेंजर है उसके लिए, क्योंकि फेलो पैसेंजर जो उसके बगल में बैठा है उसकी दूरी पहले भी उससे 1 मीटर थी और ट्रेन चलती जा रही है, 10 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, एक दिन ट्रेन को चलते चलते हो गया, लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रही? 1 मीटर ही रही। तो फेलो पैसेंजर के लिए वो रेस्ट पर है, क्योंकि फेलो पैसेंजर के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। बट एट द सेम टाइम a man is in motion with respect to a man who is standing at the platform. लेकिन ठीक उसी टाइम पे क्या हो रहा है? ठीक उसी टाइम पे वो आदमी मोशन में भी है। किसके लिए? जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ये आपकी मोशन और रेस्ट से रिलेटेड चीजें हो गई। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। मोशन दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। जैसे आप स्कूल जाते हो ना, तो स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, तो सबकी एक जैसी होती है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, एक जैसी। तो यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि एक समान नहीं है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है? टाइप्स ऑफ मोशंस, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला हम लिख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज
said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. In equal interval of time. ठीक है, जैसे कुछ पोजीशंस हैं, हमने कहा ये लोकेशन है ए लोकेशन, ये कोई लोकेशन है बी, सी, डी एंड ई, ये कुछ लोकेशंस हैं ए बी सी डी। एक आदमी अभी ए पे खड़ा हुआ है और हर जो लोकेशंस हैं इनके बीच की दूरी जो है 1 किलोमीटर है। दिस इज 1 किलोमीटर, दिस इज ऑल्सो 1, सब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। हमने क्या लिखा डेफिनेशन में, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो बराबर दूरी तय करता है, कितनी देर में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब वो टाइम का इंटरवल घंटे में आप लो, सेकंड्स में लो, मिनट्स में लो, बड़ा इंटरवल लो, छोटा इंटरवल लो, डेट डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन टाइम का इंटरवल होना चाहिए। मान लो हमने बोला कि 1 किलोमीटर की दूरी जो है, मान लो ये कवर हो रही है कितनी देर में, दिस इज इन, लेट इसको हम आवर्स में ले लेते हैं, लेट इट बी हाफ एन आवर, आधे घंटे में, ये भी आधे घंटे में, ये भी आधे घंटे में और ये भी आधे घंटे में। यहाँ पर कैसा डिस्टेंस कवर हुआ, इक्वल डिस्टेंस, 1 किलोमीटर आधे घंटे में 1 किलोमीटर, आधे घंटे में 1 किलोमीटर, आधे घंटे में 1 किलोमीटर, आधे घंटे में 1 किलोमीटर। तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसे मोशन कर रहा है, वो यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। ठीक है, और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमने यहाँ पर एक ग्राफ लिया, अच्छा ये हमने यहाँ पर लिखा, एक हमने एक्स एक्सिस लिया और एक हमने लिया वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। और आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, दिस इज टाइम, एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया और वाई एक्सिस में हम ले रहे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। हमें ध्यान रखना है कि जो चीज़ किसी पे डिपेंड होकर आगे नहीं बढ़ती है, जैसे टाइम है, तो टाइम किसी पे डिपेंड होकर आगे बढ़ता है नहीं, तो ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी पे डिपेंड होकर आगे नहीं बढ़ती, उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेके चलते हैं। ठीक है, कहाँ लेते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस पे। और जो क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड होकर आगे बढ़ रही है उसको वाई एक्सिस पे ले लेंगे। ठीक है, वो क्या है, डिस्टेंस, दूरी। तो हमने क्या कहा, इसको हम डिस्टेंस को लिख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर की दूरी तय हुई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 1 किलोमीटर। फिर अगला ये कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर, फिर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, फिर ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, फिर कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। मान लिया हमने डिस्टेंस किलोमीटर में लिया है, किलोमीटर, और टाइम किस में लिया है, आवर में। हम अपने ग्राफ में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वहाँ पर सब चीज़ें मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि ये टाइम कितना बीता, ये बीता मान लो हाफ एन आवर, दिस इज हाफ एन आवर। फिर हाफ एन आवर बीतेगा कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। फिर हाफ एन आवर बीतेगा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5। फिर आधा घंटा बीतेगा कितना हो जाएंगे, 2 घंटे। फिर आधा घंटा बीतेगा कितना हो जाएगा, 2.5 आवर। ठीक है, इस तरीके से टाइम आगे बढ़ रहा है। हमने कहा कि यहाँ से शुरू करते हैं, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस आपने देखा ना, ये जो डिस्टेंस है, हमारे कोर्स में 9th क्लास के कोर्स में जो मोशन है डेट इज अलोंग 1 डायमेंशन ओनली, वो केवल एक डायमेंशन के मोशन को हम स्टडी करेंगे। एक डायमेंशन का मतलब होता है कि हमारी जो पोजीशन है वो एक ही एक्सिस में चेंज हो रही है, या एक्स एक्सिस मान लो, या वाई एक्सिस मान लो, या जेड एक्सिस मान लो। ठीक है, मतलब हमारे जो मोशंस हैं वो मोशंस हमारे स्ट्रेट लाइन मोशंस हैं। अब वो स्ट्रेट लाइन को आप एक्स मानो, चाहे वाई मानो, चाहे जेड मानो। जैसे ये ना आपका ये यहाँ से मान लो ये किसका रेफरेंस पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो हम कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल सीधा चल रहे हैं। दिस इज मोशन इन 1 डायमेंशन।
अगर एक आप स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे अगर आप कैरम खेलते हो ना, तो कैरम खेलते समय ये कैरम बोर्ड है मान लो, ठीक है, ये कैरम बोर्ड है। तो कैरम बोर्ड में यहां पर से यहां पर आपकी गोटी यहां पर है, ये आपकी गोटी है मान लो, ठीक है। तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से अगर मैं यहां से, आपको ये सबको पता है कि जब आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हो, ग्राफ बनाना आपने सीखने सबने सीखा, ये एक्स हो जाएगा और ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस, वाई। तो यहां से अगर मैं इसकी दूरी नापूं तो इसको मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया तो मुझे पता लगेगा भाई ये यहाँ पर इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ वाई एक्स एक्सिस पे, तो मुझे पता लगेगा कि इसकी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, ठीक है। अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे ऐसे ड्रॉ करूँ ऐसे, तो मुझे पता लगेगा इसकी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है। ये कौन सी दूरी है, देखो मान लो अगर ये 5 है और ये 7 है, तो एक्स एक्सिस में इसने कितनी दूरी तय की, 5। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सिस 5, ये एक्स 5 है इसमें, और वाई एक्सिस में कितनी दूरी की तय की, 7। तो इसकी जो लोकेशन है मुझे दो पॉइंट से बतानी पड़ेगी, जिसको मिलाकर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। वो पोजीशन कहाँ पर, मैंने बोला कि मैं स्ट्रेट लाइन में चला, यहाँ से चला मैं स्ट्रेट चलता चलता यहाँ से शादरा पहुँच गया। तो शादरा मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 किलोमीटर, ओनली 15 बोलूँगा मैं, ठीक है। 15 के साथ मुझे कुछ और नहीं बोलना, लेकिन इस गोटी के लिए मुझे क्या बोलना पड़ रहा है, 5,7। तो ये 5,7 में मुझे ये बताना पड़ रहा है कि उसकी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितनी दूरी तय की उसने, दैट इज 5, और वाई एक्सिस में कितनी दूरी तय की, 7। तो इसको हम बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। तो कैरम बोर्ड में अगर हम कैरम खेल रहे हैं तो कैरम में जो गोटियों का जो मोशन हो रहा है या जो उसका जो स्ट्राइकर है उसका जो मोशन हो रहा है, दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन। तो मोशन इन 3 डायमेंशन क्या होता है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा है। अच्छा, ये दिस मोशन इन 2 डायमेंशन इज कन्फाइंड टू अ प्लेन सरफेस। 2 डायमेंशन का मोशन हमेशा एक प्लेन सरफेस में कन्फाइंड रहता है। मतलब मैं अगर इसमें बोर्ड में दिखाऊं तो मुझे केवल क्या दिखाने पड़ेंगे, 2 डायमेंशन, एक एक्स और वाई या एक्स जेड या जो आपकी मर्जी करती है, जेड वाई जो भी है। लेकिन अगर मैं इसमें थर्ड वाला डायमेंशन भी लिया हूँ तो थर्ड वाले डायमेंशन को मैं इस प्लेन में, ये बोर्ड एक प्लेन है, इसमें शो नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे, जैसे देखो आप, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अगर राइट में गए तो एक्स और ऊपर की तरफ गए तो वाई। तो जेड कहाँ होगा, जेड के लिए हमें इस प्लेन से बाहर आना पड़ेगा। जैसे आप देखो, ये 3 उंगली को ऐसे फिंगर्स को स्ट्रेच करोगे ना आप, तो ये तो आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। तो जेड हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, मतलब या तो बोर्ड के बाहर या बोर्ड के अंदर, मतलब पीछे की तरफ जाना पड़ेगा बोर्ड के या आगे की तरफ आना पड़ेगा। तो वो जो लोकेशन हम रखेंगे उस बोर्ड के अंदर और बाहर भी, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन पे जहाँ पर मेरी उंगली का टिप है, तो यहाँ पर वो जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, उसको हमें तीनों डायमेंशन से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपके घर में पंखा लगा है, आप जहाँ बैठे हो ना, उस पंखे को देखो आप, तो मुझे पंखे के पास पहुँचना है, तो मैं कैसे गया, पहले मैं गया सीधे ऐसे स्ट्रेट गया, जहाँ भी आपका पंखा लगा, जहाँ भी आप कमरे में बैठे हो, उस पंखे को सोच लो और वहाँ पंखे के पास जाना आपको। अब सोचो कैसे चलोगे आप, पहले आप सीधे गए, मान लो ये 5 मीटर आप सीधा गए, दिस इज एक्स। फिर आप ऐसे मुड़े, पंखा मुझे यहाँ दिख रहा है, मेरी लोकेशन यहाँ पर है, हमारे पंखे की लोकेशन यहाँ पर है, तो 5 मीटर तो आप गए एक्स में। फिर आप कहाँ मुड़े, लेफ्ट में मुड़ गए, कितना, 3 मीटर। तो अभी आप ठीक पंखे के नीचे पहुँची होगी। अब आपको ऊपर को जाना पड़ेगा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई और दिस इज जेड, ठीक है। तो तीनों एक्सेस जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन 3 डायमेंशंस। लेकिन हमारा जो 9th क्लास जो कोर्स है, जो मोशन स्टडी कर रहे हैं, डेट इज ओनली कन्फाइंड अप टू सिंगल एक्सिस। वो केवल एक सिंगल एक्सिस में हमने पढ़ना है, आइदर एक्स और वाई और जेड, ठीक है। तो ये कैसा मोशन है, दिस इज मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में मोशन होता है। लेकिन इस मोशन के एक्स एक्सिस को ना हम यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं। तो ग्राफ क्या होता है, एक कॉन्वीनियंट वे होता है। कॉन्वीनियंट वे का मतलब है कि हम ग्राफ से पता लगा लेंगे कि कितने टाइम में कितनी दूरी तय हो रही है, ठीक है। तो हम जो हमारा स्ट्रेट लाइन का मोशन है उसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हमने कहा कि अभी यहाँ से शुरू करते हैं, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद हम 1 किलोमीटर दूरी पे खड़े हैं। तो अच्छा, ये टाइम को आप मत समझ लेना कि यहाँ पर टाइम जब आ रहा है तो टाइम को हम यहाँ पर दिखाएंगे तो टाइम भी दिखाना पड़ेगा, वो भी टाइम तो इंडिपेंडेंटली बढ़ ही रहा है। तो हमें तो लोकेशन पोजीशन दिखानी भाई, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो हमारी कहाँ दिखा रहे हैं हम, वाई एक्सेस के अलोंग, वाई एक्सेस में। ये तो एक्स एक्सेस में तो टाइम है, ये कोई पोजीशन नहीं है,
ठीक है, तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को दिखा रहे हैं। तो ये आधा घंटा बीता, आधे घंटे में हमारी पोजीशन यहाँ पर है 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है ना, ये 1 किलोमीटर हमारी आधे घंटे बाद पोजीशन हुई, ये वाली पोजीशन हमारी है आधे घंटे बाद 1 किलोमीटर की। फिर आधा घंटा और बीत गया, ये टाइम आगे बढ़ा, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा हो गया। अब हमारी पोजीशन कहाँ पर है, हम 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर कहाँ पहुँच गए, 2 किलोमीटर पे आ गए। तो 2 किलोमीटर की लोकेशन ये 2 किलोमीटर है, और ये टाइम कितना हो गया, ये 1 घंटा पूरा बीत गया। ये आधे घंटे के बाद आधा घंटा और बीत गया ना, फिर दोबारा से आधा घंटा तो यहाँ तक बीत गया था 1 किलोमीटर की दूरी, फिर आधा घंटा और बीत गया 2 किलोमीटर की दूरी हो गई, फिर आधा घंटा और बीता, तो हम कहाँ पहुँच गए, ये 3 किलोमीटर पे पहुँच गए, तो डी पे पहुँच गए। तो ये कौन सी लोकेशन है, ए, ये कौन सी लोकेशन है, बी। अब कहाँ पहुँचेंगे, सॉरी दिस इज बी, दिस इज बी, ए तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हियर इज ए, यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और यहाँ सी। अब आधा घंटा और बीता, हम कहाँ खड़े हुए, डी पे खड़े हुए। तो डी पे हम कितनी दूरी पे पहुँच गए बेटा, 1, 2, 3 किलोमीटर पे पहुँच गए। तो ये 3 किलोमीटर आ गए। ये अब हमने ग्राफ को दोबारा बनाएंगे, लेकिन एक बार हम टॉपिक के साथ साथ इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकल सेक्शन हम पूरा अलग से पढ़ेंगे। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस, कहाँ पर, ये डी पे आ गए, दिस इज एट डी, ठीक है, ये डी पॉइंट है। फिर आधा घंटा और बीता, तो कितना टाइम बीत गया, आधा प्लस आधा 1 प्लस आधा 1.5 प्लस आधा 2, तो 2 घंटे बीत गए। तो 2 घंटे में हमारी लोकेशन कहाँ है, हम पहुँच गए 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो हम कहाँ पर खड़े हैं, हम खड़े हैं अब ई पर आके पहुँचेंगे। तो दिस इज ई, ठीक है। इनिशियल लोकेशन हमारी ये थी, जब 0 टाइम था तो हम 0 किलोमीटर पे थे, ठीक है, 0 टाइम पे 0 किलोमीटर पे थे। जब टाइम 0 था, टाइम 0 का मतलब समझो जैसे एक वो होती है ना स्टॉप वॉच, जिसको जैसे स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्समैन है वो यूज़ करते हैं। तो आपने जो आपकी जो स्टॉप वॉच है, आपने उसका बटन जस्ट दबाया, दबाने से कहाँ से स्टार्टिंग होगी टाइम की, 0 से स्टार्टिंग होगी। अब आप उसमें चाहे टाइम को सेकंड में नापना चाहो, मिनट्स में, आवर्स में, तो सारी पूरा कन्वीनियंट होता है उसमें। तो आपने स्टॉप वॉच ऑन किए और यहाँ से चलना शुरू किया आपने, ये अभी 0 टाइम हो रहा है। घड़ी में 0 टाइम नहीं, स्टॉप वॉच में आपने ऑन किया उसको। स्टॉप वॉच जैसे आप ऑन कर रहे हैं, या आप घड़ी में मान लो जैसे 12 बज रहे हैं, ठीक 12 बजे बोलो भाई हम 0 टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो टाइम बीतेगा, 12 से आपने स्टार्ट किया, 3 बज गए तो 3 घंटे हो गए, 2 बज गए तो 2 घंटे हो गए, 1 बज गया तो 1 घंटा, या आप स्टॉप वॉच को मान के चलो। तो जैसे ही आपने स्टॉप वॉच ऑन की, तो अभी आप यहाँ पर थे, अब आपकी दूरी बनने लगी। आधे घंटे में आप यहाँ पर खड़े हो, 1 घंटे में यहाँ पर, 1.5 घंटे में यहाँ पर, और 2 घंटे में यहाँ पर। इन सारे पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया। तो हमें कैसी लाइन मिली, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन मिली हमें, स्ट्रेट लाइन। तो ये यहाँ पर ये ए लोकेशन से बी, बी से सी से डी, डी से ई। तो हमें जब हमने इनको टाइम के साथ साथ सारी लोकेशंस को कंबाइन करके इसको ग्राफ में जब रिप्रेजेंट किया, तो हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली। और जब भी 2 क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड हों, और वो 2 क्वांटिटीज हमें कैसी लाइन दे, एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करती हैं, तो हम बोलते हैं कि दोज क्वांटिटीज आर लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि दैट डिस्टेंस इज लीनियरली रिलेटेड टू टाइम। जो डिस्टेंस है वो टाइम से कैसे रिलेटेड है, लीनियरली। डिस्टेंस इज लीनियरली रिलेटेड टू टाइम। डिस्टेंस इज लीनियरली रिलेटेड टू टाइम। तो अब इसके कुछ आप प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो कि जहां पर इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल समय के अंतराल में बराबर दूरी तय होती हो हर बार। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कब घूमती है, तो 365 दिन में एक चक्कर पूरा। अपनी इनिशियल जहाँ से चली थी वहीं पहुँच गई, एक चक्कर पूरा हुआ तो इनिशियल वहीं पहुँच गई। जैसे आप पार्क के चारों ओर चक्कर लगाते हो ना, तो पार्क में जब आप चारों ओर उसके चक्कर लगाते हो, तो जहाँ से आप चले थे आपने एक चक्कर पूरा किया तो वहीं पहुँच गए। तो पृथ्वी ऐसी जब एक चक्कर पूरा करती है तो जहाँ से चली थी वहीं पहुँच जाती है। तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। या जो वॉच है उसकी जो हैंड्स है, मिनट हैंड हो गई या आवर हैंड हो गई या सेकंड हैंड हो गई, तो वो क्या करती हैं, अगर आप जैसे आवर वाली सुई को देखो,
तो ठीक 12 घंटे में 12 से चली थी और 12 घंटे बीतेंगे तो 12 वापस वहीं आ जाएगी। और मिनट वाली सुई है वो क्या करती है, जैसे मिनट वाली जब सुई चलती है तो कितनी देर में, 1 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है ना, 1 मिनट में एक चक्कर पूरा हो गया, ठीक है। तो सॉरी कितने मिनट में, 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। और जैसे मिनट वाली सुई है 60 मिनट तो होते हैं ना शायद, अगर 1 घंटे वाली सुई तो 12 से चली थी, फिर दोबारा 12 पे आई तो एक चक्कर पूरा हो गया। और सेकंड वाली हैंड, जो मिनट वाली हैंड है, वो जब 5 पे पहुंचेगी तो 5 मिनट, 10 पे पहुंचेगी तो कितने हो गए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो इस तरह करते करते कितने हो गए, 12 पंजे कितना हो गया, 60, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा हो गया, तो 60 मिनट में उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो दूसरा इसका एग्जाम्पल है हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। तो इसको लिख लेते हैं, इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ revolves around the sun, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हो गया द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, ये इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in, if an object covers unequal distance, sorry, this is unequal distance, covers unequal distance, unequal distances in equal interval of time, in equal interval of टाइम। और इसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऑब्जेक्ट ने अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल किए, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मीन्स ये हमारे पास एक लोकेशन है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड लास्ट वन इज ई, ठीक है। यहाँ पर बीत गया 1 घंटा, यहाँ पर भी 1 घंटा बीता, यहाँ पर भी 1 घंटा बीता, यहाँ पर भी 1 घंटा बीता, मतलब ए से बी जाने में 1 घंटा बीता, बी से सी आने में 1 घंटा बीता, सी से डी आने में 1 घंटा बीता। लेकिन इसने 1 घंटे में ए से सी बी में जाने में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर। बी से सी कितना टाइम बीत गया, 1 घंटा। अब इसने केवल 15 किलोमीटर की दूरी तय की। सी से डी जाने में फिर 1 घंटा बीता, इसने 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। और डी से ई जाने में इसने क्या किया, फिर मान लो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, दिस इज 25 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम का इंटरवल तो कैसा चल रहा है, इक्वल, लेकिन डिस्टेंसेस कैसे ट्रेवल हो रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंसेस। ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है कि ट्रैफिक, हम जैसे बाइक से कार से जा रहे हैं तो कभी ट्रैफिक कम हो रहा हो, कभी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा। जब आपका ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा तो आप कम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, जब ट्रैफिक कम हो जाएगा तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, तो हो सकता है कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस भी हम कवर कर लें। और इसी को हम कैसे लिख रहे हैं, ए बी सी डी और, ठीक है। ये कुछ पोजीशंस हैं जहाँ पर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, अगेन 20 किलोमीटर, अगेन 20 किलोमीटर, अगेन 20 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर इसको लगा 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा, यहाँ पर इसने 20 किलोमीटर आधे घंटे में पूरा कर लिया, यहाँ पर इसने 20 किलोमीटर 3 घंटे में पूरा किया, और यहाँ पर इसने कितना, इसने ले लिया मान लो 5 घंटे, 5 आवर। तो हमारी दोनों डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। जैसे हमने फर्स्ट में लिखा, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, सारे डिस्टेंसेस कैसे हैं, अनइक्वल।
कभी 20, कभी 15, कभी 40, कभी 25, लेकिन टाइम का इंटरवल हमारा कैसा चल रहा है? इक्वल। हर बार 1 घंटे की बात हो रही है। लेकिन अगर हम सेकंड डेफिनेशन में देखें तो ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, सारे डिस्टेंसेस कैसे हैं? इक्वल। अब टाइम का इंटरवल कैसा है? अब टाइम का इंटरवल है अनइक्वल, टाइम का इंटरवल अनइक्वल हो गया। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें मालूम है, एक कार मूविंग इन ए क्राउडेड सिटी। एक शहर है, वहां पर एक कार चल रही है, वहां पर भीड़ वाली सड़क है, तो क्या हुआ कि कभी उसको स्पीड बढ़ानी पड़ गई और कभी उसको भी स्पीड घटानी पड़ गई। तो इससे क्या होगा कि वो कभी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर हम एक टाइम का इंटरवल फिक्स कर दें तो उस फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वो कभी ज़्यादा दूरी तय करेगी, कभी कम दूरी तय करेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि द ऑब्जेक्ट, ये कार इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कार का मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। और अगर हम जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, तो हम स्कूल जब जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई उनको मिल गया तो वो उसके साथ धीरे धीरे चलने लगे, या अकेले जा रहे हैं तो तेज तेज चलने लगे। ठीक है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। जनरली हम अपने आसपास जो मोशंस देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ द मोशंस आर नॉन यूनिफॉर्म, अधिकतर मोशंस नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ की हम एक पूरा अलग से समझेंगे। ठीक है, इसको पूरा एक बार हम इसको जैसे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, तो उसके लिए हम ग्राफ को यहीं पे कंप्लीट कर ले रहे हैं, कि ग्राफ को हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक टाइम एक्सिस हो गया, और एक दिस इज टाइम रेटेड इन आवर, और दिस इज डिस्टेंस रेटेड इन किलोमीटर, डिस्टेंस विच इज इन किलोमीटर। ठीक है, तो 1 घंटा, 1 आवर, 1 आवर, अगेन 1 आवर, ये कितना हो जाएगा? 2 घंटे, ये कितना हो जाएगा? 3 घंटे, फिर यहाँ कितने बीत जाएंगे? 4 घंटे। इस तरीके से टाइम बढ़ता जा रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। और यहाँ हम ले लेते हैं डिस्टेंस, इसको हम ले लेते हैं लेट 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में ले लेते हैं। लेट इट बी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे। तो पहले घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 20 किलोमीटर। फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। यहाँ से चले थे तो हमने इसको माना हुआ ए, राइट, ये ए पॉइंट पे जहाँ से हम चले थे हमारी इनिशियल पोजीशन है, और ये हम कहाँ पहुँच गए? 20 किलोमीटर। कहाँ पहुँच गए? राइट एट बी, राइट वी आर एट बी। हम कहाँ पर आ गए? बी पे आ गए। फिर 1 घंटा बीता, तो 1 घंटा बीतेगा तो टाइम कितना निकल जाएगा? 2 घंटे बीत जाएंगे। 2 घंटे में अगले घंटे में हम कितना चले? केवल 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर, 20 में आप 15 जोड़ो, तो 20 और 10 30, और 5 35। तो हमारा जो पोजीशन होगी 35 किलोमीटर की होगी। दूसरे घंटे में हम कहाँ पहुँचे होंगे? 35 किलोमीटर पे। ये पोजीशन हमारी है सी लोकेशन पे आ गए। फिर 1 घंटा बीता तो कितना टाइम हो गया? 3 घंटे बीत गए। 3 घंटे यहाँ पर हैं। अब हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? 40। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 40 कितना हो जाएगा? ये 35 प्लस 10 45 प्लस 10 55 प्लस 10 65 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको डिस्टेंस इन किलोमीटर। ये 80 हो जाएगा। ठीक है, रेटेड भी 80। कहाँ पर आ गया? 40 किलोमीटर। तो यहाँ से चले थे ना 35 से, प्लस 10 45 प्लस 10 55 प्लस 10 65 प्लस 10 75। तो ये हमारी लोकेशन अब 75 पे है, तीसरे घंटे में। ये कौन सी लोकेशन है हमारी? दिस इज एट डी, ये डी पे है। अब एक पॉइंट और बढ़ा लेना उसको ऊपर करके। अब हम इसी को इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से चले थे, ये ग्राफ हमारा बन गया। तो ये जो ग्राफ हमारे पास बना, हमें क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या डिस्टेंस टाइम पे लीनियरली डिपेंड करता है? नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम लीनियरली। ये टाइम पे लीनियरली डिपेंड नहीं करता, क्योंकि लीनियरली जब डिस्टेंस अगर टाइम पे डिपेंड करेगा तो वहां पर हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का जो कर्व ड्रॉ करेंगे दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वो कैसी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पर ये कर्व कैसा बना? ये कर्व बना, कर्व इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, पूरा ग्राफिकल सेक्शन में अलग से देखेंगे। ठीक है,
तो अभी तो डेफिनेशन के साथ साथ हम इनको बना ले रहे हैं। तो ये कर्व कैसा बना, एक स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं बना। तो ये क्या है, दिस इज ए ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थैंक यू।